अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करते हैं नाउन फ्रेजेस के अबाउट। बहुत से बच्चों को नाउन के अबाउट तो पता होता है कि नाउन क्या है, लेकिन नाउन फ्रेजेस और एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज एक नेक्स्ट लेवल की ग्रामर है। इसको देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ नाउन। बेसिकली नाउन क्या होता है? नाउन इज अ थिंग सच एज एन ऑब्जेक्ट, अ प्लेस और अ पर्सन। नाउन is a naming word. It can be a name of object, it can be a name of place or a name of person. Examples are slide, beach, rabbit, friend. अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये दो सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर आपको नाउन को हाईलाइट करना है। पहला सेंटेंस, द रेड ड्रैगन फ्लू अक्रॉस द क्लाउडी स्काई। तो इस सेंटेंस के अंदर टू नाउन है, पहला नाउन ड्रैगन और दूसरा नाउन स्काई। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। अ टायर्ड चाइल्ड फेल अस्लीप इन द कार। इसके अंदर भी टू नाउन है, सबसे पहला नाउन चाइल्ड और दूसरा नाउन कार। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लू, स्कैरी, टाइनी, क्वाइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इस सेंटेंस के अंदर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं। पहले सेंटेंस को रीड करते हैं। द हंग्री मॉन्स्टर सर्च द डार्क केव फॉर सम टेस्टी फूड टू ईट। आप एडजेक्टिव कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले आप सेंटेंस के अंदर अपने नाउन देखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और फिर उसके साथ जो वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड लगे होंगे वो कॉल करेंगे एडजेक्टिव। तो इसके अंदर हमारे पास मॉन्स्टर नाउन है, केव नाउन है और फूड नाउन है। अब इन तीनों नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किए गए हैं वो क्या है? हंग्री मॉन्स्टर, डार्क केव, टेस्टी फूड। तो ये क्या है? हंग्री, डार्क और टेस्टी, ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं नाउन फ्रेजेस की कि नाउन फ्रेजेस क्या होती है। A noun phrase include a group of words that give more information about the noun. Noun phrases जो होती हैं वो set of words होते हैं जो हमें noun के about मजीद information देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? Noun phrases. Example इसकी क्या है? Simple noun phrase क्या हो सकती हैं? My dog, the teacher, a child, some tables. ये सब क्या है? Noun phrases. And expanded noun phrases give more detail about the noun and include adjective. अब expanded noun phrase में क्या होता है कि noun phrase give more information about the noun. अब अगर उस noun phrase के अंदर हम adjective include करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? expanded noun phrase. वो कॉल करता है expanded noun phrase. इसके examples देखते हैं। A dark sky. अब आप देखिए इसमें sky क्या है? sky एक noun है। अगर हम कहेंगे a sky तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। अब अगर इसके अंदर हमने एडजेक्टिव लगाया डार्क, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वर्ड पूरा क्या है? अ डार्क स्काई इज अ एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। सेकंड एग्जांपल, एन ऑरेंज फ्लावर, दोज हैप्पी चिल्ड्रन, सम शाइनी जेम्स। ये सब क्या है? ये एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है। Why do you think you should use noun phrase in your writing? अब हम नाउन फ्रेज को अपनी राइटिंग में क्यों यूज करते हैं? बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी राइटिंग के अंदर जब वो क्रिएटिव राइटिंग करे तो उसके अंदर एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज को यूज करे। तो देखते हैं कि एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जब आप अपने नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स लगाएंगे, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो हमें नाउन के अबाउट ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे एग्जांपल हम लें, अगर आप सिर्फ स्काई का नाउन अपनी राइटिंग में यूज करते हैं और दूसरी तरफ जब आप एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज उसमें यूज करते हैं, अ डार्क स्काई लगाते हैं, तो वो हमें नाउन के अबाउट ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड पॉइंट,
इट मेक्स योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। इससे हमारी राइटिंग जो होती है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है जब हम एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नाउन फ्रेजेस हेल्प द रीडर क्रिएट अ पिक्चर इन देयर हेड। अब अगर आपने एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज अपनी राइटिंग के अंदर यूज किए हुए हैं तो एक रीडर के हेड में एक पिक्चर क्रिएट होती है। सेम एग्जांपल हम कीप करते हैं कि अगर आपने सिर्फ स्काई लिखा हुआ है और अगर आप डार्क स्काई लिखते हैं तो वो एक पिक्चर ज़हन में बन जाती है कि जी जो स्काई था वो क्या था, वो डार्क था। Spot the noun phrases in the sentences below। अब हम क्या करते हैं कि इन sentences के अंदर expanded noun phrase को find करने की कोशिश करते हैं। पहला sentence हमारे पास क्या है? A magical unicorn jumped over the sparkling rainbow। A magical unicorn jumped over the sparkling rainbow। अब इसके अंदर expanded noun phrase क्या है? इसके अंदर expanded noun phrase है a magical unicorn, द स्पार्कलिंग रेनबो। ये दोनों क्या है? एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द हार्ड वर्किंग शेफ कुक्ड सम डिलीशियस पास्ता। इसके अंदर जो एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है वो क्या है? द हार्ड वर्किंग शेफ और सम डिलीशियस पास्ता। ये दोनों क्या है? एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज है। अगर हम इनको सिंपल यूज करते द शेफ कुक्ड पास्ता, बिल्कुल हमने सिर्फ एक नाउन लगाया, उसका वर्ब लगा के सेंटेंस कंप्लीट किया। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज लगाते हैं तो हमारी राइटिंग कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। द हार्ड वर्किंग शेफ कुक्ड सम डिलीशियस पास्ता। इफ यू हैव मोर देन वन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द नाउन यू नीड टू यूज अ कामा टू सेपरेट द एडजेक्टिव। अब क्या है कि हम अपने नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और जब हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हमें उनको कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ता है। जैसे द फियस गोल्डन लायन। अब लायन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने 2 एडजेक्टिव लगाए, फियस और गोल्डन। अब फियस के बाद हमने क्या किया? हमने कॉमा लगाया। सम ब्रोकन प्लास्टिक रूलर। रूलर के लिए भी हमने 2 एडजेक्टिव यूज किए उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो ब्रोकन है, वो प्लास्टिक के हैं, तो ब्रोकन के बाद हमने कामा लगाया। माई लॉन्ग रेड कोट, इसमें भी हमने 2 एडजेक्टिव लगाए, तो लॉन्ग के बाद हमने क्या किया? कॉमा लगाया। अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने नाउन फ्रेज के अबाउट क्या लर्न किया। नाउन फ्रेजेस गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। नाउन फ्रेजेस क्या करते हैं? हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के अबाउट। एन एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज इंक्लूड एडजेक्टिव, और जो एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज होते हैं उसके अंदर हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव लगा सकते हैं। इफ यू यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नाउन यूज अ कॉमा टू सेपरेट द एडजेक्टिव्स। और अगर हम 2 एडजेक्टिव लगाते हैं अपने नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो हमें क्या करना है? हमें कॉमा लगा के उनको सेपरेट करना है। लास्ट पॉइंट, यूज नाउन फ्रेज इन योर राइटिंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। अब हम क्या करते हैं? हम नाउन फ्रेज को अपनी राइटिंग में क्यों लगाते हैं? उसको रीडर के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी प्रैक्टिस के लिए, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, कि वो किस तरह एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज के अबाउट लर्न कर सकते हैं और किस तरह एक नाउन को एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज बना सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।